नाना नाना थर बाजे गूंगी हीरा, फिर जी
Film Studio Podcast.
बाळा
दिवस है, जिस दिन ये पावन कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। अभी हमारे आदरणीय गुरुजी शिवराज जी 4 मिनट वाले बता रहे थे आप लोगों को। ये अभी विस्तार से 2 घंटे तक हमारे विद्वान गुरुजी ने आपके समक्ष बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताया आप लोगों को। ये सब कारण है वासी और जो विवाह दूल्हा दुल्हनों के साथ में जो परिजन पधारे हुए हैं, जो आसपास पंडालों में उपस्थित हैं, पाल पर विराजमान हैं, बगीचे में विराजमान हैं, वे शीघ्र सभा स्थल पर पहुंचे। शीघ्र आपके बीच में सभी अतिथियों का आगमन होने वाला है और उन सभी अतिथियों का बहुत ही भावभीनी स्वागत सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति श्रीमान जोजीराम जी मीना प्रधान साहब के, जोपाल जी मीना प्रधान साहब के नेतृत्व में जो सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति है वो गरीब ब्याई जी कोई न देवे साथ सम्मेलन में फेरा दे दे सुन बेटी का बाप अरे बहन मारी राम रमोली कर ले वहाँ सतीवाड़ा सम्मेलन में उठती आगी रपीली नूकड़ी सतीवाड़ा सम्मेलन में कोई समस्या नहीं है। हमारे किशन साई जी मीना DIG जेल राजस्थान सरकार हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आसन ग्रहण करें। श्रीमान किशन साई जी मीना साहब, ये माता बहने विराजे, खड़ी नहीं रहे, ये समाज का कार्यक्रम है, खड़े नहीं रहे। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आयोजन समिति को अवगत कराएं, सभी विराजे अपना अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि इससे ये नुक्कड़ सभा नहीं है, ये हमारे समाज का, मीना समाज की आन बान और शान का ये प्रदर्शन हमें करना है और अनुशासन भी हमें यहाँ से सीख करके जाना है। क्योंकि बैठ करके और इतने विद्वान लोग हमारे बीच में विराजमान हैं, उनके विचारों से और उनकी भावनाओं को हमें, उनके विचारों को ग्रहण करना है ताकि भावी जीवन को हम उज्जवल बनाएं। यही उद्देश्य होता है किसी भी कार्यक्रम का। तो ये सभी विराजे, माताएं बहनें विराजे और जो भाई सभी है, स्वागत है, उनका हार्दिक अभिनंदन, आभार कि इस कार्यक्रम में आप पधारे और इतना अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया, इस सम्मेलन को दिया। समाज की जो बेटे और बेटियां जो अपने नव जीवन का आरंभ करने जा रहे हैं, श्रीमान ADM साहब श्रीमान रामावतार जी मीना साहब का स्वागत करने के लिए मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं। श्रीमान चौथमल जी मीना साहब, साथ में मिश्रीलाल जी, शिवराज जी मीना साहब पधारे और श्रीमान रामावतार जी मीना साहब ध्वनि के साथ हमारे मेहमानों का इस सतवाड़ा की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक आभार है। आपके आगमन से यहाँ पर जो हर्ष की लहर छाई है वो स्पष्ट देखी जा रही है। हमारे रामावतार जी मीना साहब जो कि एक बहुत ही हमारे समाज में जानी मानी हस्ती है और सदैव सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी जो रुचि है, उनकी लगन है, वो सर्वविदित है, भामाशाह है हमारे समाज के। और उनके स्वागत के लिए मैं CP मीना जी सरपंच साहब और बाबूलाल जी उगेन आमंत्रित करता हूं आप सभी को, क्योंकि भामाशाह अपने समाज के हैं। इन्होंने बहुत ही अपना अमूल्य समय और धन इस सम्मेलन में उपलब्ध करवाया है और अपना आशीष जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको देने के लिए वो आज उपस्थित हैं। तो समाज उनकी इस सहयोग को, उनके इस प्रयास को समाज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उनके यहाँ आगमन से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है।
श्रीमान केदार जी मीना भामाशाह का स्वागत किया गया। जोरदार तालियों से करतल ध्वनि माला बना करके और शर्बा बना करके उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियों से उनका बहुत ही आभार और अभिनंदन। अतिथियों का बहुत ही शानदार स्वागत, भाव बिना स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जो आज का हमारा 7वां मीना समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन है और इसी कड़ी में हमारे जो भामाशाह है, जो अतिथि हैं, जो समाज सेवी हैं, जो हमारे राजनेता हैं, प्रशासनिक अधिकारी, जिनका समाज उनके प्रयासों को बना करके स्वागत करें। आपका छतवाड़ा की पवंदरा पर हार्दिक अभिनंदन, आभार। जोरदार तालियों के साथ करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत, सत्कार। इनके सहयोग और आशीर्वाद से और इनके आर्थिक सहयोग से आज ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। हमारे बीच में हमारे समाज की, मीना समाज के एक बहुत ही विचारवान और अपने कार्य में, समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहने वाले हमारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, मीना समाज के रत्न श्रीमान राम अवतार जी मीना साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मीना समाज के बंधुओं, हम सर्वप्रथम मीन भगवान को याद करते हैं। मैं मीन भगवान को नमन करता हूँ। हम समाज सुधारकों को नमन करते हैं जिन्होंने मीना समाज में का मैसेज हमने पिछली बार भी दिया था, आप सबको बताया था। और जो देवली पुनियारा क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है, मैं बहुत पहले यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज देवली में लेक्चर भी रहा हूँ, यहाँ ACM भी रहा हूँ, SDM भी रहा हूँ। तो आप सब लोगों के सामने में बहुत अधिक कि इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे समाज के MLA साहब को जिता कर भेजा है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सामान्य सीट पर आप लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया था, इस समाज की बहुत बड़ी इज्जत बचाई थी। इस समय भी ये मामला आपके सामने है और 23 तारीख को हम समझते हैं कि नागरिकता का जो विकास आप कर रहे हैं, जन जागरण आप कर रहे हैं, उसका तो ये 21,000 रुपये सोपाल जी को मैं देता हूँ और 51,100 रुपये में और आपको इस वर्ष के समारोह के लिए सहायता मेरी तरफ से देता हूँ। अपने केदार जी को कहूँगा कि आप अपनी बात कहें और फिर मैं आपसे आज्ञा चाहूँ। बिल्कुल चलेंगे, ये समाज का काम है तो समाज के लिए हम तत्पर हैं, समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए रात दिन जहाँ भी जरूरत पड़े हम तहे दिल से, तन मन धन से साथ में हैं। मीना समाज को हमेशा ही पिछड़ा माना जाता है, पिछड़ा है भी है, उसके कई कारण हैं, आप सब जानते हैं। शिक्षा की भी कमी है, आर्थिक भी अभी घोषणा की गई है। जोरदार करतल ध्वनि से, तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन, आभार। इस मौके पर मैं श्रीमान मोजीराम जी मीना की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम किशन सहाय, मैं पुलिस में DIG हूँ। अभी जेल विभाग में मेरी पोस्टिंग है घाट गेट पे। पहले मैं टोंक में SP रहा था 2013 में। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप अभी तक भ्रम में चले आ रहे हो, उसको मैं आज दूर कर दूंगा आपको। तो पहले तो मैंने जो बैनर हमारा है मानवतावादी विश्व समाज, ये सब लोगों ने पढ़ लिया। आप लोगों ने जातिवाद, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज की स्थापना करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। भाई कैसा समाज हो। अब जो समाज है जातियों में, धर्मों में बटा हुआ है, अंधविश्वास में डूबा हुआ। तो पहला पॉइंट है इसमें अंधविश्वास मत। अब अंधविश्वास क्या चीज है? अब मेरे साथी है गजराज जी, वो पढ़ाई कर देंगे सब। अपने ध्यान से देखना, यूं मत कहना सब हमारी नजर बंद कर दी थी। अभी फीता कहाँ जा रहा? अभी मुट्ठी में जा रहा है सबके सामने। मैं और हट जाता हूँ, कहीं कोई कहेगा साहब मुझे दिखने नहीं दिया ढंग से। कहाँ जा रहा फीता? मुट्ठी में। अब कहाँ पर है फीता? मुट्ठी में। और मुट्ठी आपके सामने। गायब कर दिया, ताली बजाओ।
कैसे किया ये भरा हुआ है इसमें, चारों तरफ दिखा दो भाई, इधर पीछे भी दिखा दो, डिब्बा खाली है। अब फल फ्रूट के नाम बताओ आजकल जो थैलियों में चल रहे, मंगवा देंगे। एप्पल, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी फल फ्रूट चल रहे, ठेली पे से तो लाते हैं, कच्चे कलर खुद थोड़ी बनाते हैं। हाँ, स्ट्रॉबेरी और बताओ सारे नाम बता दीजिए। केला, अब आम चल रहा है सबसे पहले। अब क्या है, केला, और क्या है, अनार, अंगूर। अब ये कैसे आया भाई, जादू टोना जंतर मंत्र कच्चे कलवे तो होते नहीं है, ये कैसे आया इसका भेद खोलते हैं। ये जो आपको पूरा खाली दिख रहा है डिब्बा, ये पूरा खाली नहीं है, इसमें शीशा लगा हुआ है और ये इसके शीशे से नीचे की छाया बन रही है, इसलिए पूरा खाली दिखता है, पूरा खाली नहीं है, ये आधा खाली है। ये केला रखा तो नीचे ऊपर दिखता है, नहीं दिखता, केला दिख रहा है ऊपर। इसी तरह से इसके इस पोर्शन में दिखा दो, इस पोर्शन में सामान रख लेते हैं पहले से ही, और ऐसा लगता है कच्चे कलवे से मंगवाते होंगे। कच्चे कलवे जैसे कुछ होता ही नहीं है, इसमें विज्ञान ये पूरा तैर रही है कि नहीं तैर रही है, दिख रही है सबको। अब ये कोई सबसे तैर रही है, कोई वैज्ञानिक कारण होगा, वैज्ञानिक कारण है। इस ये ईंट जो है हल्की है, इसको इस तरह से बनाया, इसमें हवा के बुलबुले रह गए भीतर, और हवा के बुलबुले रहने से हल्का रहता है, ये पानी में तैर जाता है। किसी के मन में कोई शक हो साहब ये सीमेंट की नहीं है तो पुलिस चबा के देख सकता है इसको। कुछ नहीं लिखा हुआ, हाँ इसमें पानी में डाल दो पानी में, अरे अंदर डालो और इसमें हाथ रखो। क्या नाम है आपका? अच्छा, भरतलाल जी की तकलीफ देखनी है भाई। मैं बोल भरतलाल जी की तकलीफ है, इसमें लिखी हुई आ जाएगी। भरतलाल जी घर में क्या समस्या रहती है, हटा दो। क्या लिखा है भरतलाल जी, क्या लिखा है भाई? इनके प्रेत प्रकोप लिखा है, सब देख लो, इसमें हाथ में कागज में लिख रखा है, नहीं लिख रखा? ऐसे ठग ले जाते भाई, इसके प्रेत प्रकोप आया। आप देखो इनके पास इसमें प्रकट हो जाएगा अग्नि के रूप में, देखो आग लग गई, नहीं वो हटेगा नहीं, पानी डालेंगे। इनका वो प्रेत प्रकट हो गया, वो तो आग की हवा चल रही है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तुरंत बजाते हैं। ठीक है, सबके सामने पानी डाल रहे हैं, ठीक है भाई। प्रेत इनका पानी वानी दे दिया, इधर हटा थोड़ा, अरे भैया थोड़ा हिलते रहो, तो ले जाएगा पानी, गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अब इनके हम और वापस उससे कहते हुए चढ़ना मत दे दे। अब इतनी माँ बहन बैठी, आपको भी चाहिए, ठीक है। अब मंच वालों को भी चाहिए भाई, सारे के सारे इम्पोर्टेंट आदमी है, बिल्कुल चाहिए। अब इनका भेद बोल देते हम, ये कैसे होता है। जैसे इसमें पानी डाला तो ऊपर की निचली परत में छेद है, जो पानी निचली परत में चला जाता है। जैसे पानी डालना थोड़ा सा, अब ये पानी डाला तो ये ऊपरी परत से पानी निचली परत में जा रहा है, ये थोड़ा इंतजार करता है, इसको भूत पी रहा है। उसके बाद में क्या करते हैं, उसको यूं घुमा करके नीचे से पानी को ऊपर वाली परत में लेते हैं, टोटे ऊपरी परत में नहीं निकला। आप देखो रेत और पानी दोनों ही, आप देखो रेत भी निकल रही है, सूखी रेत निकल रही है, पानी निकल रहा है एक जगह से ही, तो चमत्कार हो रहा है। ये शाबाश, इसमें भी एक आंटी दूध, अब डरने की जरूरत नहीं है कहीं कोई भी।
आर पार हो गई। नहीं तो ये तो गोल। जीप दिखाना, छेद तो नहीं हुई जीप में, छेद। आप देखो कैसे हुआ चमत्कार, आप बता दो। अब ये तलवार को पेट में घुसेड़ लिया, अब सब डर, बहुत सारे डर गए, औरतें भी डर गई, खून भी नहीं निकला। इसमें क्या हुआ, ये तलवार के शेप में इंच टेप है। अब इसको ऐसे मुंह में इकट्ठी हो जाती है, फोटो से पर्दा हो जाता है, अपन को अंदर नहीं दिखता कि अंदर जा रही है, मुंह में इकट्ठी हो रही है। भाई इस लड़की के बल्ब नहीं जला, ये तो चमत्कार ही नहीं है। कोई बात, एक बच्चा और आ जाओ। बल्ब जल गया, भाई ये है चमत्कारी, इसकी ताली में। अब ये बताएंगे, अब ये लड़की के नहीं जलता तो लड़की के हीन भावना आ जाती है, इसलिए लड़की को भी चमत्कारी बनाना जरूरी है। लड़की चमत्कारी, ठीक है। अब इसमें है क्या, जब इनके जल गया चंद्रमा, देखो आर पार हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। फटा नहीं फटा देख लो, इसमें छेद हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या कारण रहा, ये हमारे पास जो पेन है, ये पेन नहीं चुंबक है, पेन की शेप में चुंबक है, और इसको चुंबक को दोनों तरफ चिपका दिया। अब किसी के पास में घड़ी हो तो है, सेकंड की सुई देखो, बंद हो गई। और इनको भी दिखा दो भैया, स्टेज में बोलते हैं, इनकी बात का तो लोग भजन लेते हैं। चल रही है साहब, चल रही है। हाँ बिल्कुल चल रही है, बंद हो रही है, बंद हो गई साहब। सेकंड की सुई से पता लगता है घड़ी बंद हो गई। तो आपके कहते हैं साहब दिन बाद थोड़ा ऐसे आ गया, अब ये घड़ी कैसे बंद हुई, दोनों हाथ खड़ा करके समर्पित करेंगे, शाबाश। अब मैं एक आपको बिल्कुल सही उदाहरण बताता हूँ। मेरे गांव में एक लड़का है, उसको ब्लड कैंसर हो गया, उसके पिताजी बढ़िया की नौकरी करते हैं 5 से 10। उस लड़के का इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उसने 8-10 महीने इलाज बंद कर दिया, और उसी समय हमारे गांव में उसके इलाज 8-10 लाख रुपए चाहिए। उसी समय हमारे गांव में चर्चा चली, भाई गांव में एक मंदिर बनाएंगे, उसमें 8-10 लाख रुपए खर्चा है। आप बताओ, हमारे गांव के आदमियों को 8-10 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करके उस गरीब ब्लड कैंसर वाले लड़के की मदद करनी चाहिए, या गांव में मंदिर बनाना चाहिए? ब्लड कैंसर वाले लड़के की मदद से सब सहमत हो, दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे, शाबाश। इसी तरह से अपने यहाँ पे लोग करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, और करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा करके क्या करते हैं, या तो मंदिर बनाते हैं या यज्ञ कराते हैं। अब मान लीजिए अपन ने करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया, और ये अपने काम तो अपने पास है ही, मंदिर का, यज्ञ का। और एक काम ये है कि भाई टोंक में अपन को लड़कियों का हॉस्टल बनाना चाहिए। अब आप बताइए, करोड़ रुपए का पीछे से भी। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मंदिर वगैरह मांड करना, ये चौथ का प्रोग्राम बंद करो, और इसलिए अपन को छुआछूत को तो गाँव से खत्म करना ही। इस बात में सभी सहमत हो, दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन चाहूंगा, सबसे पीछे से भी, शाबाश। तो इस तरह से मतलब, और इसमें एक आध चीज है, साहसी। साहसी का मैं बताऊं, अपन बच्चों को क्या बचपन से डर को कमजोर बनाते हैं। अपन क्या करते हैं, छोटे बच्चों को कभी भूत से डराएंगे, कभी जिन से डराएंगे, कभी पुलिस से डराएंगे, कभी कभी हाथों से डराते, जो होता ही नहीं है। और जो छोटे बच्चों का हाथों है, बड़े बड़ों का हाथ बता दो आपको, हौसला बढ़ाया करो, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाओ, भाई तुम कलेक्टर बनना, तू एसपी बनना, तू मतलब थानेदार बनना, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाओ। यूं मत कहा करो तू तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर वो कुछ ही नहीं करता। इसलिए बच्चों को महत्वाकांक्षी बनाओ, ठीक है।
और स्वास्थ्य, कोई देवनारायण को विष्णु का दर्जा दिला रहा है, कोई तेजाजी भगवान के करोड़ों के मंदिर बना रहा है, और 5-6 करोड़ तो राम रही भगवान पूज रहे हैं, 4-5 करोड़ दसवें भगवान पूज रहे हैं, 3-4 करोड़ वो आसाराम भगवान पूज रहे हैं, 1-2 करोड़। जोरदार तालियों से हमारे डीआईजी साहब का। अच्छा, एक आखिरी ऐसे अंधविश्वास की जड़ का आज देखो, अंधविश्वास की जड़ पे क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है अंधविश्वास की जड़ों पे? ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ये है अंधविश्वास की जड़। यहाँ से अंधविश्वास चालू होता है। कोई काम करने याद कर सकते तो मैं बोल देता हूँ नंबर, उसमें बैनर पे लिखे, मैं बोल भी देता हूँ 94-609-28-737। मेरे ऊपर सबका ही बराबर का हक है। भूत, जिंद, जादू, टोना, इस तरह की कोई चीज होती ही नहीं है, और आप इनके चक्कर में पड़ोगे नहीं। क्यों? या तो चालाकी होती है पर्दे के पीछे, या विज्ञान होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। इस संबंध में एक तरसीक सोसाइटी है पंजाब की, उसका सदस्य भी हूँ। 1 करोड़ रुपए का इनाम कर रखा, अगर कोई साबित कर दे इस तरह की कोई शक्ति को। तो अब के बाद में आप ये ध्यान देना कि भूत, जिंद, जादू, टोना होता ही नहीं है, इसीलिए हमारा देश पीछे रहा है। और उनका हार्दिक आभार कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ प्रस्तुत किया और सभी को अंधविश्वास से मुक्त होने के लिए, वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए, और अपने जो शक्ति और श्रम, ऊर्जा और वित्त है उसको अपने बच्चों की शिक्षा में लगाने के लिए उन्होंने सबको प्रेरित किया। जोरदार तालियों से इनका हार्दिक अभिनंदन, आभार। और वो सिकरी पहुंचने वाले हैं, तो आप सभी यहाँ पर विराजमान रहे और कार्यक्रम यथावत सुचारू। आपके जितने कीर्ति और प्रशंसा की जाए वो भी करना है। आपको ये जो खड़ा है आपके दर्शनों के लिए खड़ा है, आपके चरण रामनारायण जी मेरे साथ मंच पर पदार्थ और सभी से निवेदन है। और वर्तमान में पीपलदा विधायक श्रीमान रामनारायण जी मीणा साहब पधार चुके हैं। उनका सतवाड़ा की इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। एक बार मैं जोर से बोलूंगा और आप जयकारा लगाओगे। रामनारायण जी मीणा, रामनारायण जी मीणा। आप सभी भाई बहनों से, माता बहनों से निवेदन है कि कृपया नीचे बैठे, आनंद ले समारोह का। सभी नीचे बैठे शांतिपूर्वक। हम सभी इस कार्यक्रम को वर्तमान एमएलए साहब पीपलदा, भावी सांसद महोदय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदय, पूर्व सांसद महोदय और ऐसे ही महान पुरोधा समाज के हमारे बीच में विराजमान हैं, उनका स्वागत करते हुए हम सभी को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। छठा जो सम्मेलन हुआ था 2 वर्ष पूर्व, उसमें भी श्रीमान हमारे रामनारायण जी मीणा साहब पधारे थे और उनके आशीर्वाद से ये फिर से 2 वर्ष बाद ये अवसर आया है और भगवान उनके भैरू जी महाराज की कृपा से आज वो
हमारे विधानसभा के सदस्य हैं। मीणा समाज की जो परंपरा है सतोड़ा के लोगों ने जो बना रखी है, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतना विराट कार्यक्रम, क्योंकि मौसम प्रतिकूल है, आंधी अंधड़ की वजह से 3 बार टेंट उड़ गए और फिर भी इन्होंने जिस प्रकार एक चीटी बार बार दाना लेकर के चढ़ती है और बार बार वो गिर जाती है। मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री रामनारायण जी मीणा, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक पीपलदा का अपने समाज की तरफ से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप सभी से मेरा कर्तव्य निवेदन है कि ताली के साथ, गड़गड़ाहट के साथ हमारे सम्माननीय नेताजी का स्वागत करें। सम्माननीय नेताजी माननीय रामनारायण जी मीणा साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ समाज के सदस्य हैं, बहुत ही मार्गदर्शन दिया है, समाज के अनेक दौर देखे हैं और इन्हीं लोगों की बदौलत है, इन्हीं के संघर्षों का परिणाम है कि आज मीणा समाज आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और उन्नति के सफर की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके पश्चात इनके पश्चात हमारे कांग्रेस कमेटी टोंक के उपाध्यक्ष श्रीमान शिवजीराम जी मीणा साहब जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके श्रीमान राजूलाल जी मीणा टोकरावाद, श्री मुकेश जी मीणा अरनिया और चेतराम जी मीणा उगेन माला और सभा बना करके श्रीमान शिवजीराम जी मीणा साहब हमारी कांग्रेस कमेटी टोंक के उपाध्यक्ष और कर्मठ कार्यकर्ता समाज सेवी हमारे बीच में, उनका स्वागत भाव बिना श्रीमान शिवजीराम जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन, आभार। हमारे मंच पर विराजमान और शॉल उड़ा करके उनका हार्दिक उपस्थित जनसमूह को हमारे समाज की तरक्की और प्रगति का भरोसा दिलाया। जोरदार तालियों से माता बहनें सभी तालियां बजा करके हमारी प्रधान साहिबा का स्वागत करें। जी मीणा सरपंच अकोडिया वो पधारे और श्रीमान नरेश जी मीणा सचिव हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के, उनका हार्दिक अभिनंदन करें, उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। माला और सभा बना करके श्रीमान नरेश जी मीणा। श्रीमान रमेश जी चेयरमैन साहब जलसीना वाले, रमेश जी युवा नेता क्षेत्र के, वो मंच पर पधारे। हरिराम जी भी जो पूर्व सरपंच है वे मंच पर पधारे। नंदलाल जी निवारिया मंच पर पधारे। गोटूलाल जी सरपंच साहब पलाई चतुरपुरा मंच पर